गुजरात नगर चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बताते चले कि पहले चरण में कुल 21 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे और वहां पर 7 सीट में कामयाबी मिली। और दूसरे चरण में अब मतदान कल है। 12 उम्मीदवार जो है इस वक्त चुनाव मैदान में है। बरूची, गोधरा और मंडोसा में चुनाव मतदान कल होना है और साथ ही साथ अब जो है दूसरे चरण पर सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल हम बंगाल की रुख करते हैं। बंगाल में सियासी माहौल बड़ा घमासान है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हम जानेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से सभा को रद्द करना पड़ा, तो वहां का सियासी माहौल क्या है। फिलहाल हमारे साथ द मैसेज न्यूज के ग्राउंड रिपोर्टर कमाल अमरोही साहब जुड़ रहे हैं। क्या हालात है वहां पर कमाल अमरोही साहब, जो जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सभा रद्द हुआ और वहां का किस तरह का माहौल अभी वहां पर देखा जा रहा है? जी देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम होने वाला था और यहाँ पर रद्द किया गया है, तो यहाँ जो है बंगाल के लोग बहुत कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे कि हमारे जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल आ रहे हैं और बहुत ही जोर शोर के साथ तैयारी चल रही थी। जब यहाँ पर ममता दीदी की सरकार ने अपना ये तानाशाही सरकार जो यहाँ पर रद्द किया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो प्रोग्राम को, तो यहाँ के लोग, बंगाल के लोग बहुत ही गुस्से में हैं और इससे यही पता चलता है कि आखिर मजलिस से क्यों ममता दीदी को हो रही है परेशानी। क्या लग रहा है ये सभा रद्द होने के बाद मजलिस कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? जी, इससे पता चलता है कि ये सभा जो है रद्द होने से और भी मजलिस को मजबूती मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां आने से क्यों रोक रहे हैं ये ममता दीदी की सरकार। आखिर कुछ तो वजह है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हैं आखिर क्यों नहीं आने दे रहे हैं। यहां के लोग भी ठान लिए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बंगाल में लाके ही रहेंगे। फिलहाल बताते हैं कि वहां पर सियासी माहौल पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर टिका हुआ है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो जिस तरह से बयान आ रहा है, कभी कांग्रेस लेफ्ट के साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं तो कहीं MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या झलक रहा है वहाँ की सियासत में, खासतौर पर लोगों के अंदर किस तरह का मौजूदा बहस चल रहा है इस तरह के बयान को लेकर? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं तो ये नहीं चाहते थे कि मजलिस पीरजादे अब्बास सिद्दीकी के साथ जाए। हम लोग चाहते थे कि AIMIM के साथ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब आए इसमें AIMIM में। हम लोग नहीं चाहते थे कि AIMIM पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के पार्टी में जाए। हम लोगों का रुझान था कि वो अगर इसमें आते हैं, मजलिस के साथ अगर मिल के गठबंधन में लड़ते हैं तो यहां से बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और यहां पर अगर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब को देखा जाए, कभी लेफ्ट कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और कभी किसी के साथ जा रहे हैं, तो यहां पर उन पर भरोसा करने के लायक नहीं है। पूरा खुलासा अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब किसके साथ गठबंधन में लड़ेंगे, ये कहना मुश्किल है फिलहाल। लेकिन यहां के लोग जानते हैं, खासतौर से जो ये सभा जो रद्द किया गया है इसको लेकर बहुत ही गुस्से में लोग परेशान हैं कि आखिरकार क्यों नहीं आने दे रहे हैं मजलिस को यहाँ पर बंगाल में। आखिर हर जगह इलेक्शन लड़ते हैं। ये बिहार को देख लीजिए, कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ, वहां पर कई सभा किए और बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया। जब उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया, हालांकि वो BJP के साथ गठबंधन भी है, लेकिन उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया। लेकिन ममता दीदी को क्यों अप्रोच हो रहा है, ये समझ से बाहर है। अच्छा, खासतौर पर बंगाल में देखेंगे कि BJP वहां पर सभा कर रही है, कांग्रेस सभा कर रही है और दीगर पार्टी जो है पूरी तैयारी के साथ सभा कर रहा है, तो क्या ममता दीदी को जो मुसलमान हिंदू वोट का खौफ नहीं है, वो जो किनारा कस लेते जा रहे हैं? पहले से वहां पर BJP मजबूत हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है BJP जो है हिंदू वोट पर काफ़ी पकड़ है और वो उससे किनारा कस ले रही है। और यहाँ पर मुस्लिम वोट पर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं, दलित और मुस्लिम वोट पर, तो ममता दीदी को परेशानी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इनका मुस्लिम वोट अब जो है वहाँ पर छीनने के कगार में है?
देखिए, कई साल से ममता दीदी की सरकार बंगाल में राज कर रही है। उनको भी पता है कि मैं बहुत दिन से राज कर रहा हूं और लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा हूं, तो वो बखूबी जानते हैं। और यहां जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर सभा करेंगे, लोगों को जब बताएंगे और जब लोगों का दिमाग खुलेगा और सारी हकीकत जब सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे ममता दीदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जो कि यहां के मुसलमानों को, दलितों को जो झांसे में रखे हैं, आज तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया किसी को, अभी तक विकास नहीं हो पाया है मुस्लिम एरिया में खास तौर से। तो यहां पर मुस्लिम को लेकर बहुत ही बड़ा बेवकूफ बनाया गया है ममता दीदी की सरकार ने। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर आकर सभा करते हैं तो लोगों को सारे हकीकत बता देंगे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा दलितों के लिए, मजलूमों के लिए और मुसलमानों के लिए आवाज उठाया है। तो यहां पर ममता दीदी को इसी बात का डर है, कहीं ना कहीं मेरा पोल खुल ना जाए, इसलिए उनको आने से रोक रहे हैं बंगाल में। फिलहाल जो अब्बास सिद्दीकी के तरफ जो है रुख जो है, असदुद्दीन ओवैसी का रुख अब्बास सिद्दीकी, और उधर कांग्रेस लिफ्ट का ये चर्चा जो सामने में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पार्टी का नहीं होता है, तो वहाँ पर किस तरह का रिजल्ट सामने आ सकता है? देखिए, कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि अब्बास सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ गठबंधन में लड़ेंगे। तो यहां पर बंगाल की अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लगभग यहां पर 90 से 100 सीटों में जो है मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। तो अगर दोनों गठबंधन में लड़ते तो कहीं ना कहीं यहां पर मजलिस को 60 से 70 सीटों में कामयाबी मिलती है। अगर अब्बास सिद्दीकी साहब अगर AIMIM से अगर नहीं गठबंधन में लड़ते हैं तो फिर भी यहां पर मजलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अगर यहां से 40 से 50 सीट लड़ती है अगर मजलिस, तो यहां पर 100% मानकर चलिए कि 40 सीट में इनको कामयाबी मिलेगी हर हाल में। अब्बास सिद्दीकी साहब अगर अलग गठबंधन से लड़ते हैं और मजलिस अलग गठबंधन से तो वहां पर किस तरह का रिजल्ट आ सकता है सामने में? देखिए, यहाँ पर जो है ये बंगाल में खासतौर से अगर AIMIM को देखा जाए तो जिस दिन से यहाँ के बंगाल के लोग सुना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल से लड़ने वाले हैं, तो लोग बहुत ही तेजी के साथ इस पार्टी में जुड़े हैं। हालांकि वो अब्बास सिद्दीकी साहब पार्टी जो है वो पुरानी पार्टी है, वो बहुत दिन से वहाँ पर हैं, लोगों को बहुत दिन से जोड़ कर रखे हैं। लेकिन ये जो मजलिस जो है AIMIM पार्टी, वो नया आया है, हालांकि है पुराना, लेकिन बंगाल में इस बार पहली बार लड़ने जा रही है। तो लोग अगर वहां पर अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी को देखा जाए और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को देखा जाए, तो दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो तेजी के साथ मजलिस में लोग जुड़ रहे हैं, मजलिस में काम करना पसंद कर रहे हैं और जगह जगह मजलिस का काम भी कर रहे हैं लोग। तो वहां पर अगर अब्बास सिद्दीकी अगर इमाम के साथ गठबंधन नहीं करती है तो फिर भी मजलिस मजबूत होगी। जी बिल्कुल, मजलिस को कामयाबी मिलेगी। यहां से मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये असदुद्दीन अवैसी साहब अब्बास सिद्दीकी साहब के पार्टी में ना जाए, बल्कि वो अगर आ जाए तो ये बेहतर होगा अब्बास सिद्दीकी साहब के लिए। ये मजलिस के लिए बेहतर नहीं है। मजलिस किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। कुछ दिन पहले आपका बिहार में इलेक्शन हुआ, उनको कामयाबी मिली, 5 विधायक जीते। और कुछ दिन पहले बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब भी यहाँ पर सभा किए, और उसके सभा से इतना पता यहाँ मालूम हो रहा है कि लोग कितना इस पार्टी को पसंद करते हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए, तो अब उनके लोगों को देखकर फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने प्लान बनाया कि जब एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष के प्रोग्राम में इतना आदमी आ सकते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो कितना आदमी आएंगे। तो उसी तैयारी में लगभग कितने दिनों से यहां पर तैयारी चल रही थी, लेकिन ये ममता दीदी की सरकार ने कहीं ना कहीं यहां पर रोकने में सफल हुआ है। लेकिन यहां के लोग बहुत ही जागरूकता है, अब जाग चुके हैं, अब मजलिस को यहां पर लाकर ही दम लेंगे। मजलिस के लिए बंगाल में कई चुनौती आ सकता है। एक तो बंगाली भाषा में लगभग 80 से 90% लोग बंगाली जानते हैं, और हिंदी भाषी उर्दू भाषी लोग बहुत ही कम है वहाँ पर। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब चुनाव प्रचार करेगी तो ये झेलना पड़ेगा उनको। देखिए, मजलिस का काम चलता है ऑलरेडी। ये जो आप सवाल किए कि यहाँ के लोग बंगाली में बात करना जानते हैं, हिंदी इतना समझते नहीं है, उर्दू इतना समझते नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीम बनाकर काम चल रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है और लोग समझकर इस पार्टी में आते भी हैं।
तो दिक्कत कुछ भी मैं तो नहीं मानता हूं कि यहां पर मजलिस को लड़ने से दिक्कत होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो पहले, इससे पहले कुछ दिन पहले ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ, तो यहां के लोग उस पार्टी को जाने, वो पहचाने कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। भाई चाहे किसी भी आदमी पर जुल्म होता है, यहाँ के लोग तो देखते हैं, भले भाषा ना समझे लेकिन लोग तो देखते हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज़ में हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं, उनकी समाज उसकी बातों को गौर से सुनते हैं, तो हर जगह उन्होंने आवाज़ उठाया सभी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, वो हमेशा दलितों की बात करते हैं, मजलूमों के लिए बात करते हैं, जिनके साथ गैर इंसाफी होता है वो उनके साथ देते हैं हमेशा। तो आखिरकार उनको पहचान है, जाने हैं, और ऑलरेडी यहाँ काम चल रहा है, लोगों को उर्दू में समझा रहे हैं, और जो उर्दू समझते हैं वो लोग बंगाली में लोगों को समझाते हैं, मैसेज पहुँचाते रहते हैं। फिलहाल कमाल अमरोही साहब हमारे साथ जुड़े थे, और बंगाल से हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट को जान रहे थे कि बंगाल में जो है सियासी माहौल क्या हुआ है। देश भर में बंगाल चुनाव इस वक्त सुर्खियों में है, खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिस तरह से दौरा को रोका गया, वहां पर जो सभाएं रद्द हुई, इन बातों को लेकर के मौजूद बहस है स्थानीय लोगों में, और जिस वजह से हम कमाल अमरोही से हम बातचीत कर रहे थे। अब ये जानेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है इसी सप्ताह में यह ऐलान होना है कि दूसरी सभा कहां रखेंगे और किन के साथ गठबंधन होगी। अभी चुनावी समीकरण जानने के लिए आपको बने रहना है द मैसेज न्यूज़ में, और सबसे पहले आप अगर नए हैं न्यूज़ में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।